बच्चा लोग वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी टू क्रैक आईआईटी जेईई 2024। सो बच्चों, जैसे जैसे जेईई एडवांस का एग्जाम पास आ रहा है, आपके मन में भी डर, चिंता और एंग्जाइटी बढ़ते जा रही होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सबके साथ होता है। और बच्चों, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ 1999 में। सो बच्चे लोग, आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके मन में जो डर है, भय है, आतंक है, चिंता है, एंग्जाइटी है, इससे कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईआईटी जेईई का ये जो एग्ज़ाम है, ये आपके जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। ये आपके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। और अगर आप ये सोच के एग्ज़ाम देते हैं तो ये जो एंग्जाइटी है, ये जो नर्वसनेस है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की सर्जरी ये सोच के करना जाता है कि यार इसकी जान बच भी पाएगी कि नहीं, ये पेशेंट ठीक हो भी पाएगा कि नहीं, तो इस नर्वसनेस के कारण सर्जरी माइट गो रॉन्ग। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कही थी कि हमें जीवन में हर एक काम बहुत ही संतुलित होकर करना है। हमें उसके सक्सेस या फेलियर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। बच्चों, उसी तरह से अगर आप इस आईआईटी के एग्ज़ाम को सक्सेस या फेलियर के नज़रिए से ना देख के लाइफ के एक पार्ट के तौर पे देखते हैं तो आप डेफिनेटली आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो बच्चों, अगर आपने आज के सेशन को बहुत ईमानदारी से अपने दिल और दिमाग में उतार लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। एंड आई एम मेकिंग दिस पॉइंट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। I am putting the figures from IIT JEE Authority. Guys, I am telling you literally, it's very easy to score at least 30% marks in IIT JEE. अगर आपने IIT JEE के अंदर 30% मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। You will get a rank somewhere around 15,000. If you want to secure under 5,000 rank, आप अगर टॉप के 5 आईआईटीज में जाना चाहते हैं देन यू हैव टू स्कोर समवेयर इन बिटवीन 30 to 40% मार्क्स। मतलब अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो 30% में भी आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 5,000 मिल जाएगी। बट अगर पेपर थोड़ा सा आसान आ जाता है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स टू गेट अंडर 5,000 रैंक। बच्चों, आईआईटी जेईई हर साल जेईई एडवांस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। करीब करीब 1000 पन्नों की ये रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट में ये पब्लिश करते हैं कि जेईई एडवांस के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने करेक्टली अटेम्प्ट किया है। बच्चों, आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। आईआईटी जेईई में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 17 क्वेश्चंस आते हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आप मान के चलें 17 में से करीब 8 से 9 क्वेश्चंस 30,000 प्लस स्टूडेंट्स करेक्टली बना लेते हैं। फिर भी सोचो आईआईटी जेईई एडवांस का कट ऑफ इतना नीचे कैसे रह जाता है। मतलब बच्चों, अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करें तो 17 क्वेश्चंस में से अगर आपने 8 से 9 क्वेश्चंस बना लिए, इसका मतलब आपने पेपर का 50% पोर्शन फोड़ दिया है। मतलब 30,000 बच्चों ने कम से कम 50% स्कोर कर लिया है। फिर भी सोचिए जेईई एडवांस का जो कट ऑफ है इतना लो क्यों जा रहा है। सो बच्चों, उसके पीछे की मैं आपको कहानी समझाता हूं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि स्टूडेंट बिकम वेरी एम्बिशियस। स्टूडेंट्स वहां पे ये सोचते हैं कि यार मेरे को पूरा पूरा पेपर फोड़ना है, मेरे को ये भी सवाल बनाना है, वो भी सवाल फोड़ना है, ये भी तुक्का मारना है, वो भी मारना है। सो मैक्सिमम बच्चे इसी लालच के चक्कर में निपट जाते हैं। हमें भी बचपन से सिखाया गया है ना, लालच बुरी बला। तो आप भी इस लालच के चक्कर में मत पड़िए। सो आप उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ पिक करें जो आपसे आसानी से बन जाएं। एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, डू नॉट मार्क इट। गाइज, अननेसेसरली डू नॉट टेक एनी रिस्क बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ योर फ्यूचर। एंड गाइज, आई एम टेलिंग यू लिटरली, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया तो सोच लो आईआईटी में आपका रैंक पक्का है। अब बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वेरी आती है कि सर, इस बार जेईई एडवांस का जो लेवल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या थोड़ा सा टफ रहने वाला है? क्योंकि लास्ट ईयर जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ था करीब करीब 91 परसेंटाइल के आसपास। इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है, इट इज़ समवेयर अराउंड 93 परसेंटाइल। तो क्या इस बार जेईई एडवांस का लेवल थोड़ा सा हार्ड आने वाला है? तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि भाई ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है।
मतलब लास्ट ईयर जेई एडवांस के लिए करीब करीब 1,89,000 ने क्वालिफाई किया है। इस सेशन में 24 के सेशन में करीब करीब 1,91,000 बच्चों ने क्वालिफाई कर रखा है। तो करीब करीब सेम है। तो आप उस पॉइंट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, जेई एडवांस का लेवल मोर और लेस सेम रहने वाला है। अच्छा, ये जो 1,90,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, इनमें आप मान के चलें करीब करीब जो 90,000 स्टूडेंट्स हैं ये पेपर 1 के बाद ही गिव अप कर देंगे। जेई एडवांस का पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि जो पेपर 1 है थोड़ा सा टफ आता है और पेपर 2 जो है वो स्लाइटली ऑन द ईजियर साइड रहता है। तो 90,000 के आसपास आपका कंपटीशन वहीं पे कम हो गया। अब ये जो रहा सवाल 1 लाख बच्चों का, इसमें भी आउट ऑफ 1 लाख आप मान के चलें करीब करीब 40,000 स्टूडेंट्स पेपर 2 में एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद गिव अप कर देंगे पेपर का लेवल देख के। तो आप मान के चलें आपका मेजर जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन 60,000 बच्चों के साथ है। अब मेरे हिसाब से 60,000 में टॉप 15,000 में अपनी जगह बनाना तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी जेई एडवांस 2024 में समय काफ़ी कम रह गया है, तो अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी बॉडी क्लॉक को जेई एडवांस के शेड्यूल के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर लें। बच्चों, आपका जो डेली का स्टडी शेड्यूल है उसको 3 स्लॉट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप प्राणायाम जरूर करें। बच्चों, प्राणायाम इज़ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज टू कंट्रोल द फ्लिकरिंग ऑफ योर माइंड। और बच्चों, ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं और 9 से 12 के बीच में आपको हिलना नहीं है। 9 से 12 आपको सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना है। आप जो मर्जी सब्जेक्ट पिक कर लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर मैथ्स है। और बच्चों, 12 बजे के बाद आपको लंच लेना है। लंच लेने के बाद आप 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद 2:30 से 5:30 में आपको सब्जेक्ट 2 पढ़ना है। बच्चों, 5:30 से 7:30 तक का जो टाइम है ये आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कैसे भी आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है। एंड लेट द फ्रेश थॉट क्राउड इन योर माइंड। और बच्चों, आखिरी में आपको 7:30 से 10:30 का स्लॉट रखना है अपने सब्जेक्ट नंबर 3 के लिए। बच्चों, दिस शुड बी योर आइडियल स्टडी शेड्यूल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और बच्चों, आखिरी के इस समय में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नो न्यू बुक्स, नो न्यू चैप्टर्स, नो न्यू क्वेश्चंस। आपने जितना भी पढ़ रखा है उसको बस कंसोलिडेट करना है। और बच्चों, ध्यान रहे आपको इस आखिरी के समय में जेई एडवांस के PYQs जरूर बनाना है और गलती से भी चैप्टर वाइज नहीं बनाना है, ईयर वाइज बनाना है और उसी शेड्यूल में बनाना है जो शेड्यूल आपके जेई एडवांस के एग्जाम का है। जो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर रिव्यू करके जाना है कि क्लास में आप जब भी पढ़ाई करते थे तो आपसे कहाँ पे गलतियाँ होती थी, आपने जो टेस्ट पेपर दिया है वहाँ पे कहाँ कैसी सिली मिस्टेक्स होती थी। अगर आपने ऐसे कुछ नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को जरूर से जरूर रिव्यू करके जाना है। माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आपको एक और बहुत काम की बात बताऊं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में आपको गलती से भी पेपर डिस्कस नहीं करना है, ना ही किसी टीचर से, ना ही किसी स्टूडेंट से। आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंटरवल में अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखना है। और बच्चों, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है तो आप घर जाके नहीं आ सकते हैं। तो अगर तो आप कार से आए हैं तो कोशिश करें कार में ही 1 घंटे की पावर नैप ज़रूर लें। और अगर कार से नहीं आए हैं तो ग्राउंड में, पेड़ के नीचे, कुंटे में, कोपचे में, जहाँ भी आपको जगह मिले, गमछा लेके, चादर लेके 1 घंटे की पावर नैप ज़रूर लेना है। इट विल डेफिनेटली रिफ्रेश योर माइंड। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे। बच्चों, सबसे पहले आपको हिट करना है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर रहते हैं, डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं, आसान रहते हैं। सबसे पहले इसी को हिट कर, उसके बाद आपको मूव करना है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पे एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट रहता है। बच्चों, इसके बाद आपको मूव करना है मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस पे और सबसे आखिरी में अटैक करना है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जिनमें मोर देन 1 ऑप्शंस मे बी करेक्ट। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इन क्वेश्चंस में पार्शियल मार्किंग रहती है, तो गलती से भी आपको कोई भी ऑप्शन रॉन्ग मार्क नहीं करना है। और बच्चों, अगर आपके पास समय कम है, आप सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस 2024 में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं डेटा शेयर करता हूँ।
जेई एडवांस 2023 में 60% जो क्वेश्चंस थे दे वर आस्क्ड फ्रॉम 7 चैप्टर्स। बच्चों आपके सामने जेई एडवांस 2023 का एनालिसिस रख रहा हूँ। 2023 में रोटेशन से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, रे ऑप्टिक्स से भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए, फ्लूइड से 3 क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चंस, कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चंस, वेव्स से 2 क्वेश्चंस। बच्चों वेव्स के बारे में एक छोटा सा हाईलाइट है। वेव्स के बारे में आपको बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक आता है डॉपलर्स इफेक्ट एंड साउंड। तो ये जो डॉपलर्स इफेक्ट एंड साउंड का टॉपिक है ये बाबू मेन से हटा दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के सिलेबस में। सो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जो मेंस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनको आप डेफिनेटली अच्छे से करके जाएं। इन पर बेस श्योर शॉट है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बच्चे लोग इन सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से बहुत ढंग से करके जाएं। आप मान के चलें पूरा का पूरा जो पेपर है उसका करीब करीब 50 to 60% पेपर यहां से मिलने ही वाला है। बच्चों जेई एडवांस 2024 का जो पेपर रहने वाला है, पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मान के चलें 20% जो क्वेश्चंस हैं वो इजी रहने वाले हैं, 60% जो क्वेश्चंस हैं वो मीडियोकर रहने वाले हैं, और जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चंस हैं वो मतलब अलग ही लेवल पे हैं। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉप 10 रैंकर्स को बाकी स्टूडेंट से फिल्टर करने के लिए रखे जाते हैं। सो बच्चों अगर मैं यहाँ पे पेपर के कट ऑफ की बात करूँ तो हर साल का ये ट्रेंड है कि ईच सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है, जो मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, दैट इज रफली अराउंड 7 to 10 मार्क्स, और ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाला है करीब करीब 26% के आसपास रहने वाला है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड ये बताता है। मतलब अगर आपके आईआईटी में पेपर में 26% मार्क्स भी स्कोर कर जाते हैं, इसका मतलब आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। प्यारे बच्चों अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस 2024 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बताता हूं। सर्टनली दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी टू सिक्योर टॉप 100 रैंक, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताता हूं। सो बॉस उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि शुरुआत के 60 से 70 मिनट में सबसे पहले आप जितने भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं या सिंगल करेक्ट ऑप्शन हैं उनको धड़ाधड़ निपटा दें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जितने भी आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं या सिंगल करेक्ट ऑप्शंस दिखते हैं उनको धड़ाधड़ निपटा दें, और उसके अगले 15 से 20 मिनट में उन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करें कि यार उनमें कोई एरर तो नहीं रह गई है, उसमें आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर बैठे हैं। और आप ये इंश्योर कर लें कि शुरुआत के 1.5 घंटे में आपने जो बनाया है उसका करीब करीब 30 से 35% के आसपास का जो क्वांटम है वो सही हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो 30 से 35% के बीच में रहता है। और इसके बाद जो बचा हुआ आपके पास 1.5 घंटा है, इसमें जो मीडियोकर क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करें। आप इसमें जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्वेश्चंस, उतनी शानदार आपको रैंक मिल सकती है। गलती से भी आप पूरा का पूरा 100% का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज ये आईआईटी का एग्ज़ाम है, दिस इज़ नॉट योर बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि मैं आपसे एक डेटा शेयर कर चुका हूँ कि करीब करीब 30 से 40 हज़ार के आसपास जो बच्चे हैं वो 50% पेपर आईआईटी का सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से ये क्वेश्चन भी बनाना है, ये भी फोड़ना है, ये भी तुक्का मारना है, वो अपना नेगेटिव स्कोर बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से वो आईआईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गलतियां अपने को गलती से भी नहीं करनी है। That's a wrap for today. I would love to hear your responses in the comment box. Please do share how was this video helpful for you. और बच्चों अपने आप पे भरोसा रखें। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो आप कोई प्रेशर, कोई बैगेज लेके, कोई टारगेट लेके ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच के जाएं कि वट एवर आई नो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू माय मार्क्स, दैट्स इट। सो बच्चों एग्जाम में धूम मचा दो, जेई एडवांस फोड़ना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। विजयी भव।